नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेंटर फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि हम सभी लोग पढ़ रहे हैं सूक्ष्म उपकरणों में से आज पढ़ेंगे हम ट्राइस्क्वायर। ट्राइस्क्वायर क्या है, ट्राइस्क्वायर कितने प्रकार होते हैं, कौन सा ट्राइस्क्वायर कहाँ प्रयोग किया जाता है, ट्राइस्क्वायर किस मटेरियल का बना होता है, ये सब जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो पर नए प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ट्राइस्क्वायर क्या है, ट्राइस्क्वायर का यूज क्या है। ट्राइस्क्वायर एक चेकिंग टूल्स है जो चेक करते हैं मटेरियल को, उसके 90 एंस को चेक करते हैं। ठीक है, यह ट्राइस्क्वायर एक चेकिंग टूल्स है जो दो बराबर भागों में मिलकर बना होता है। जो पहला भाग ब्लेड तथा दूसरा भाग स्टॉक होता है। इसमें दो बराबर भागों में बना होता है। जो ब्लेड होता है एक स्टॉक लगा होता है। इसे ब्लेड तथा स्टॉक की मदद से 90 एंस को चेक करते हैं। ठीक है, इसमें पहला भाग ब्लेड हाई कार्बन स्टील का बना होता है तथा दूसरा भाग स्टॉक माइल्ड स्टील अथवा ढलवा लोहे का बना होता है। जो दो भाग लगे होते हैं वो दोनों अलग अलग भाग होते हैं और अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं। जैसे ब्लेड होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है और जो स्टॉक लगा होता है माइल्ड स्टील का होता है। देखते हैं, ब्लेड 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। इसकी सहायता से इसकी सतह पर सेंटीमीटर, मिलीमीटर अथवा इंचों के निशान अंकित रहते हैं। ब्लेड प्लेन भी हो सकता है। प्लेन भी ब्लेड वाले स्टॉक होते हैं अपने ट्राइस्क्वायर, जो 15 सेंटीमीटर लंबी तथा 10 सेंटीमीटर स्टॉक में लगाया जाता है। मतलब स्टॉक की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है और ब्लेड की लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है, जो प्लेन होती है। यह औजार साधारण वर्कशॉप में ही प्रयोग में लाया जाता है, यानी छोटे से छोटे जो वर्कशॉप होता है उसमें ट्राइस्क्वायर का यूज जरूर किया जाता है 90 एंस को चेक करने के लिए। देखिए चित्र देखिएगा, ये लगा हुआ है स्टॉक है और ये ब्लेड लगा हुआ है। यह ट्राइस्क्वायर के उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं देखिएगा। पहला है दूरी मापने के लिए, इससे जॉब की लंबाई चौड़ाई भी मापी जाती है। इस समतलता चेक करने के लिए इससे समतलता भी चेक की जा सकती है। फ्लैटनेस, दो मिलने वाली सतहों के समकोण पर होने वाली जांच जाती है। इसकी जो दो मिलने वाली भुजाएं उसकी समतलता और उनकी 90 एंस को चेक किया जाता है। समांतर रेखाएं खींचने के लिए इनकी भी प्रयोग किया जाता है, यानी ट्राइस्क्वायर का प्रयोग दो समांतर लाइनें खींचनी है तो उससे ही किया जाता है और आपस में लंबवत रेखाएं खींचने के लिए भी। ठीक है, आप देखते हैं ट्राइस्क्वायर के प्रकार। ट्राइस्क्वायर कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा प्रकार कैसा होता है ट्राइस्क्वायर का और कौन सा प्रयोग कहाँ किया जाता है। ट्राइस्क्वायर कार्य के अनुसार निम्नलिखित ट्राइस्क्वायर प्रयोग में लाए जाते हैं। कौन सा है, फिक्स ट्राइस्क्वायर। इस ट्राइस्क्वायर का प्रयोग कहाँ किया जाता है देखते हैं। इस प्रकार के ट्राइस्क्वायर के ब्लेड में स्टॉक के साथ 90 एंस में रिवेट के साथ जोड़ दिया जाता है। इसमें जो आपने अभी देखा है फिगर में ऊपर, वो होता है फिक्स ट्राइस्क्वायर। उसमें रिवेट के थ्रू हम स्टॉक को जोड़ देते हैं। ठीक है, जिससे ब्लेड स्टॉक के साथ ही एक स्थान पर फिक्स रहता है। इस प्रकार का ट्राइस्क्वायर साधारण कार्यों के लिए प्रयोग में लाता है। जनरल कार्य अपने सामान, उसके लिए हम फिक्स ट्राइस्क्वायर का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कौन सा है एडजस्टेबल ट्राइस्क्वायर। इस प्रकार के ट्राइस्क्वायर ब्लेड में प्रयोग में स्टॉक के साथ रिवेट के साथ नहीं जोड़ा जाता है, बल्कि इसमें स्टॉक के ऊपर सिरे पर एक पिन वाला खांचा कटा होता है, जिसमें एक पिन फिट रहती है। एक जो पिन होती है उसके थ्रू फिट रहती है और पिन को एक नाली टाइप की कटी रहती है। नर्लिंग किए हुए नट के द्वारा संयोजित किया जाता है। नट के द्वारा इसको एडजस्ट करने के लिए, यानी ट्राइस्क्वायर को एडजस्ट कहीं भी कर सकते हैं, जो एडजस्टेबल होता है अपना ट्राइस्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें ब्लेड इसके ब्लेड के बीच में पूरी लंबाई, इसमें प्लेट में जितनी लंबाई होती है पूरी लंबाई तक एक आयताकार की नाली कटी होती है। उसी नाली में स्टॉक को फिट कर दिया जाता है। इस प्रकार ब्लेड को स्टॉक में खांचे में डाल दिया जाता है। जब पिन का बढ़ा हुआ भाग ब्लेड की नर्लिंग में फंस जाता है। ठीक है, इसमें जो ब्लेड की नर्लिंग में वो पार्ट फंस जाता है और जब नट को घुमा दिया जाता है तो वह ब्लेड स्टॉक के साथ सही स्थान पर टाइट कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार के ट्राइस्क्वायर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर फिक्स ट्राइस्क्वायर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अर्थात जहाँ पर चेक करने की वाली भुजाएं छोटी हो। यहाँ पर जहाँ पर चेक करने वाली भुजाएं बिल्कुल छोटी छोटी हो, उससे वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है एडजस्टेबल ट्राइस्क्वायर का।
ठीक। और इसमें क्या है, इसमें एक आयताकार की नाली कटी है, जो दिखाएंगे अभी चित्र में हम आपको। एक जो स्टूल रूल होता है, इसमें एक आयताकार की नाली कटी होती है, उसमें एक पिन फिट रहता है, उस पिन के थ्रू इसमें स्टॉक को रखा जाता है। चलिए दोस्तों, ट्राई स्क्रू शुद्धता भी देखते हैं, कैसे इसकी ट्राई स्क्रू शुद्धता जांचते हैं। देखते हैं पहला वाला पॉइंट क्या कहता है। ट्राई स्क्रू शुद्धता को चेक करने के लिए मास्टर ट्राई स्क्रू के द्वारा चेक किया जाता है। मतलब इसका जो ट्राई स्क्रू होता है उसको चेक करने के लिए मास्टर ट्राई स्क्रू की आवश्यकता होती है, क्योंकि मास्टर ट्राई स्क्रू का प्रयोग ब्लेड और स्टॉक में आपस में ही शुद्धता में 90 अंश के कोण में जुड़े रहते हैं। यह तरीका वहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है जहाँ पर ट्राई स्क्रू अधिक शुद्धता की जांचने की आवश्यकता होती है। मतलब जहाँ पर ट्राई स्क्रू का प्रयोग किया जाता है और उसको अधिक शुद्धता की ज़रूरत होती है, वहाँ पर इस मास्टर ट्राई स्क्रू का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब सेकंड वाला पॉइंट देते हैं। ट्राई स्क्रू की शुद्धता को दूसरे ट्राई स्क्रू तरीके से भी चेक किया जा सकता है, जिससे ट्राई स्क्रू को सरफेस प्लेट के एक सीधी किनारे वाले सिरे के साथ सटाकर लगाकर सरफेस प्लेट पर ब्लेड के साथ उसकी सीध में एक रेखा खींच लेनी चाहिए। फिर ट्राई स्क्रू को पलटाकर ट्राई स्क्रू मतलब एक सीधी दूसरा वाला ट्राई स्क्रू है, उसको हम सरफेस प्लेट के लिए सटाकर रख देंगे, यानी चिपका कर रख देंगे। और फिर ट्राई स्क्रू को पलटकर विपरीत स्थिति में ट्राई स्क्रू को रखकर पहली देखिएगा सटाकर पहली खींची हुई रेखा के साथ पहली जो लाइन अपन खींचते हैं उसके साथ ब्लेड की सीध में दूसरी रेखा खींच देनी चाहिए। मतलब हमें जो ब्लेड की रेखाएं होती है पहले हम सटा कर रखेंगे, तब एक लाइन खींचनी है, तब दूसरी भी हम उसी तरीके से दूसरी पलटा के रखेंगे, तब भी विपरीत दिशा में उसकी दूसरी भी तरीके से खींचेंगे। ठीक है, ये तो था अपना दूसरा वाला तरीका। अब देखते हैं ट्राई स्क्रू के उपयोग। ट्राई स्क्रू के उपयोग कौन से हैं, क्या क्या उपयोग होते हैं। ट्राई स्क्रू का प्रयोग निम्नलिखित के लिए प्रयोग में किया जाता है। देखते हैं कौन कौन सा प्रयोग है। पहला वाला उपयोग देखिए, फाइल या मशीन की हुई सरफेस की स्पर्शता चेक करने के लिए सेकंड वाला पॉइंट, फाइल या मशीन की हुई सरफेसों की फ्लैटनेस चेक करने के लिए, जो फ्लैटनेस होती है उसको चेक करने के लिए भी किया जाता है। यह तीसरा वाला पॉइंट देखते हैं, वर्कपीस के एज से 90 अंश पर लाइनों की खींचनी मार्किंग के लिए किया जाता है। ठीक है, चौथा वाला पॉइंट, मशीन बाइस या किसी वर्क होल्डिंग डिवाइस के वर्कपीस को 90 अंश पर सेट करने के लिए भी किया जाता है। मतलब इस ट्राई स्क्रू का प्रयोग किसी मशीन या वर्कशॉप को होल्डिंग करने के लिए डिवाइस में वर्कपीस को 90 अंश पर सेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है, स्टील रूल की सहायता से परिशुद्धता मापने के लिए भी किया जाता है। स्टील रूल की अगर हम किसी चीज़ की स्टील रूल से भी चेक करते हैं उसकी भी काम आती है। स्टील रूल की सहायता से परिशुद्धता मापने के लिए किया जाता है ट्राई स्क्रू का। अब पढ़ेंगे स्टेज एज क्या है, ये क्या होता है स्टेज एज, इसके बारे में पूरा। स्टेज एज हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं जिसके दोनों सिरे लेवल में तथा दोनों सिरे समांतर फिनिशिंग किए हुए जाते हैं। यानी इसके जो दोनों लेवल होते हैं वो फिनिशिंग किए जाते हैं, जिसमें एक सिरा बेवल किया होता है तथा स्टेज एज का प्रयोग किसी वर्कपीस के एज को स्ट्रेटनेस चेक करने और सरफेस की समानता चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसकी फिनिशिंग स्ट्रेटनेस को चेक करने के लिए और फिनिशिंग चेक करने के लिए, समानता चेक करने के लिए किया जाता है स्टेज एज। ठीक है, स्टेज। अब देखते हैं ट्राई स्क्रू से सावधानियाँ। ट्राई स्क्रू से क्या क्या सावधानियाँ हैं। ट्राई स्क्रू को दूसरे कटिंग टूल्स के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। सेकंड वाला पॉइंट क्या कहता है देखते हैं, कार्य करने से पहले व पश्चात इसको अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए। इसको अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए जिससे मेजरिंग हमारी सही हो। 90 अंश हम सही से चेक कर लें। ठीक है, जिसको गिरने से बचाना चाहिए, इसको कभी भी हथौड़ी की तरह प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। इसका जो स्टॉक होता है वो थोड़ी वेटेड होता है, इसलिए इसको हथौड़े की तरह प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। जिसका ब्लेड पेचकस की तरह प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। तो अधिकांश ऐसा होता है कोई पैनी चीज़ देख लेती है तो उसको ब्लेड पेचकस की तरह यूज करने लगते हैं, इसलिए इसका ब्लेड पेचकस की तरह यूज नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में कुल इतना ही।